श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल सोमवार को प्रदोष है, शिवरात्रि है और सोमवार भी है। आषाढ़ मास की 23 जून को अब की बार बाबा का ऐसा वो चमत्कार हो रहा है, कृपा हो रही है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, जैसा कि कभी माघ महीने में भी हुआ था 27 जनवरी को। अब की बार ये बहुत ही शुभ है। जो लोग प्रदोष व्रत नहीं भी रहते हैं वो भी रह सकते हैं, या नहीं रहना चाहते हैं तो मनोकामना के लिए जो उपाय हम बता रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर उनका कोई काम अटका है, वो बहुत परेशान है, हर जगह हाथ जोड़कर परेशान हो गए, मन्नत मांग के, उनकी बाबा नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है, कर्जे से बहुत ही ज़्यादा लदे हुए हैं, कोई भी समस्या है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। अगर जो भी हमारे भाई बहन हमारा यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं वो आप सब ये उपाय ज़रूर कीजिए, आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। क्योंकि ये उपाय एक बार 27 जनवरी को भी पड़ा था, तब हमने किया था तो हमारी तो बाबा ने सुन ली। तो इसलिए आप भी ये उपाय ज़रूर कीजिए। करना क्या है, आपको 3 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 3, 1 2 3। उसके बाद एक बेलपत्र पे लाल चंदन, एक बेलपत्र पे पीला चंदन और एक बेलपत्र पर 11 चावल साबुत आखा भिगो देने हैं आपको। भिगोने के बाद उनको निकाल के उस पर रखने हैं। अब क्या करना है, आपने एक बेलपत्र पे लाल चंदन, एक पे पीला चंदन लगा लिया, एक पे 11 चावल रख लिए। पहले आपको क्या करना है, एक पे लाल चंदन लगा लीजिए, दूसरी पे पीला चंदन लगा लीजिए और तीसरी पे वो आखा जो गीले चावल हैं 11 वो रख लेने हैं। अब क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली पे सबसे पहले लाल चंदन वाली बेलपत्र, उसके ऊपर पीले चंदन वाली बेलपत्र और उसके ऊपर 11 चावल वाली बेलपत्र रखनी है। ये उपाय आपको करना कब है? कल सोमवार को 23 जून प्रदोष में करना। आपको सुबह है, प्रदोष काल में नहीं करना, सुबह ही करना है। उसके बाद तीनों बेलपत्र हाथ में रखेंगे, उसके ऊपर उल्टा हाथ से ढकेंगे उसे और फिर अपने मन की मनोकामना कहेंगे। जो भी आप पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो कुछ भी बोलते हो आप वो कह के और उस मंत्र का जाप करते हुए अपने मन की मनोकामना बाबा से कहेंगे। फिर वो तीनों बेलपत्र वैसी ही हथेली सहित, अलग नहीं उठानी है आपको, हथेली से ऐसी हथेली ले जाके भोले बाबा के ऊपर पलट देनी है, चढ़ा देनी है। एक लोटा जल लेना है। जल को आपको, जो नीचे जलाधारी होती है, बहुत बार बताया आपने आपको, जहाँ से जल नीचे गिरता है, अशोक सुंदरी वाला स्थान, भोले बाबा की पुत्री जो अशोक सुंदरी है उनके स्थान पर 3 बार डालना है। इकट्ठा नहीं, एकदम चढ़ा देना है। एक बार थोड़ा डाला, फिर रुक गए, फिर दोबारा डाला, फिर रुक गए, फिर दोबारा। इस तरह भोले बाबा शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना, वहाँ पर 3 बार अशोक सुंदरी वाली जगह पे पूरा जल चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना कहनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय, जो भी आप कहना चाहें वो कह लेंगे। उसके बाद में एक बेलपत्र और एक दाना चावल वहाँ से उबाल, बोला हाथ जोड़ लेंगे, एक बेलपत्र और एक दाना चावल वहाँ से उठा लाएंगे, वो अपने घर में रख लेंगे। कहीं भी रख दीजिए, पूजा के स्थान पे, तिजोरी में, कहीं भी साफ सुथरी जगह पे उसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि 2 महीने तो बहुत हैं, 15 दिन बाद जो दूसरी प्रदोष आए तब तक ये आपका काम बनना शुरू हो जाए। नहीं तो 2 महीने में तो पक्का आपका काम, ये हमारा किया हुआ उपाय है, एक्सपेरिमेंट बाबा ने बताया था, महाराज जी ने, हमने किया था, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं जरूर आपका काम बन जाएगा। बोले अगर आप श्रद्धा से करेंगे, ये नहीं कि कथा में उन्होंने बता दिया चलो हम भी कर देते हैं, लेकिन हमें विश्वास तो है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा तो हम कर दें। आप श्रद्धा रखेंगे कि हाँ बाबा हमारी ज़रूर सुनेगा, तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेगा। तो इस तरीके से बस ये याद रखना, कितना बस याद रखना, एक बेलपत्र पूरी, 3 पत्ती उसमें लगी होती है ना, एक पूरी बेलपत्र जिसकी तीनों पत्तियां हैं उनको लाल चंदन से, एक बेलपत्र की तीनों पत्तियां हैं उनको पीले चंदन से, और एक बेलपत्र पर 11 नीले चावल धुले हुए रखने हैं। फिर उनको लाल चंदन की, उसके ऊपर पीले चंदन की, उसके ऊपर आखा चावल, तीनों हथेली पे रखनी है। हाथ से ढक देना है, अपनी मनोकामना कहना, वैसी ही हथेली पलट देनी है भोले बाबा के शिवलिंग पे, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 3 बार
जल चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम, या जो भी आप कहना चाहें वो कह करके, और एक बेलपत्र, एक आखा चावल बेलपत्र, कोई भी, चाहे पीले चंदन वाली, चाहे लाल चंदन वाली, चाहे नॉर्मल, कोई भी ले आइए, घर में रखिए, बाबा से अपने मन की प्रार्थना करिए, बाबा आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। अब अगर आपको ये उपाय करने में कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और अगर आपकी बाबा आप बोला हुआ सुन रहे हैं तो हम हमारी कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं। हर हर महादेव।